ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दिग्गज अब चुनावी रण में हुंकार भर रहे हैं। बीजेपी आलाकमान किसी भी हालत में उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करना चाहता है। वहीं भारतीय राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक के बाद एक उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के गढ़ अलीगढ़ के अतरौली में हुंकार भरी। अतरौली विधानसभा सीट पर पूर्व सीएम कल्याण सिंह के पुत्र व राज्य मंत्री संदीप सिंह मैदान में हैं। इस दौरान चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप माफिया ढूंढते हैं तो 3 ही जगह पर वो दिखाई पड़ते हैं, जेल में, उत्तर प्रदेश के बाहर और समाजवादी पार्टी की सूची में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल्याण सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि बाबूजी कल्याण सिंह जी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर समाज का विभाजन किए बगैर पिछड़ा समाज को उसका अधिकार देने की बात कही। अधिकार दिया और यूपी के पिछड़े समाज का राजकीय गौरव बढ़ाने का काम किया। अमित शाह ने कहा कि मित्रों, मैं भूल नहीं सकता, मुझे 2013 में महामंत्री बनाकर यूपी का प्रभारी बनकर यहां भेज दिया गया। मैं गुजरात से आता था, ना यूपी में कभी काम किया था, ना लखनऊ बनारस के बाहर कभी गया था। इतना बड़ा प्रदेश, 80 सीटें लड़ाना, तितर बितर संगठन, बहुत पसोपस में था कि क्या होगा, कैसे करेंगे। मगर मैंने समय मांगा, बाबूजी ने समय दिया। राजू भैया भी थे, बाबूजी के घर पर भोजन के लिए गया और पिता की तरह, जैसे पिता अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति के पाठ सिखाने का काम महान बाबूजी ने किया और उसी की नींव पर आज 3 सरकारें बनी। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और बसपा पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि 2014, 2017, 2019 के चुनाव उत्तर प्रदेश की किस्मत बदलने वाले चुनाव रहे हैं। बुआ भतीजा की सरकारें, जातिवाद सरकारें यूपी का भला नहीं कर सकती थी। यूपी बीमारू राज्य की श्रेणी में आ गया था। भाजपा की सरकार ने बदलाव लाने का काम किया है। वहीं कोरोना टीके का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि आप मुझे बताइए भाई, कितने लोगों ने टीके लिए? हाथ ऊपर करिए तो। सबने लिए ना? एक पैसा देना पड़ा है आपको? जोर से बोलो, देना पड़ा है क्या? ये अखिलेश बाबू टीके का विरोध करते थे कि ये तो भाजपा का टीका है, हम नहीं लगाएंगे। मित्रों, उन्होंने देश की और उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। ये बात अलग है, बाद में डरकर उन्होंने भी लगवा दिया। मगर उनकी मानकर अगर टीका न लगाते तो ये तीसरी लहर में हम बच पाते क्या? जोर से बोलो भाई, बच पाते क्या? बच पाते क्या? माताओं, भाइयों, बहनों, 130 करोड़ की जनता को टीके का सुदर्शन चक्र लगाकर नरेंद्र मोदी जी ने उसको सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, सुरक्षित करने का काम। सपा बसपा पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि और पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया ढूंढते हैं तो 3 ही जगह पे दिखाई पड़ता है। एक तो जेल में दिखाई पड़ता है, दूसरा उत्तर प्रदेश के बाहर दिखाई पड़ता है, और तीसरा अगर माफिया ढूंढना है तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची में देख लीजिए, वहां पर भी दिखाई पड़ता है। मुझे बताओ, ये लोग उत्तर प्रदेश का भला कर सकते हैं क्या? अगर माफियाओं का राज गया तो मोदी जी, माफियाओं का राज रहा तो मोदी जी जो डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ में लेकर आए हैं, जिसमें लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आना है, वो डिफेंस कॉरिडोर में कोई इंडस्ट्री लेकर नहीं आएगा। आएगा बताओ आप?
आएगा क्या? मित्रों, अगर माफियाओं का राज फिर से लाए, सपा का राज फिर से लाए, तो फिर से एक बार एक कल कारखाने जाने वाले। वहीं हाल ही में उत्तर प्रदेश में इत्र व्यापारियों पर हुए आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर अमित शाह ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि अभी एक समाजवादी इत्र वाले के यहाँ रेड हुई, 250 करोड़ रुपए उसके पास निकला। इत्र वाले से समाजवादी का रिश्ता क्या है, ये जनता को बताना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी का रिश्ता नहीं है तो आपको दुख क्यों हो रहा है? बीते दिनों एक समाजवादी इत्र के यहाँ छापेमारी हुई जिसमें 250 करोड़ रुपए मिले। ये लोग कहते हैं कि मोदी जी राजनीति करते हैं। विपक्षी ये बताए कि इत्र वाले से आपका क्या रिश्ता है? अगर रिश्ता नहीं है तो आपको दुख क्यों हो रहा है? ये लोग पारदर्शी शासन नहीं दे सकते। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।